मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हमारा एक प्रोजेक्ट है कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, $1.6 अरब का। अब इसको कर लें रुपयों में 450 अरब के करीब बन जाएंगे मेरा ख्याल है, जो अंदाज़ा मेरा मैथ्स में कमज़ोर हो गया हूँ। इसका फ़ेज़ 1 SOP 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, जो कि कितने का था, $100 मिलियन का था। फ़ेज़ 2 उसका यानी टोटल 1.6, उसके लिए आलमी बैंक ने कहा कि हम आपको ज़रूर पैसे देंगे, लेकिन आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है। ये कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन बनी, हमने उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लिए, उन्होंने कहा आप गवर्नेंस बेहतर करें। ये हमारे पास नहीं था, ये वाटर बोर्ड आपको पता है सालों से था, अभी मेयर साहब उसको देख रहे हैं। तो वो गवर्नेंस चेंजेस भी हम लाए हैं। $100 मिलियन तकरीबन खर्च हो चुका है। $600 मिलियन का, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इसका SOP 2 यानी फ़ेज़ 2 है, जिसके अंदर, और उसमें भी था, उसके अंदर आपको याद होगा 2020 की जो बरसातें हुई थी उसमें काफ़ी सीवरेज की लाइंस आपकी सिंक कर गई थी, हमने उसी पैसे को यूटिलाइज़ किया था उनको रिपेयर करने के लिए। तो ये SOP 2 के अंदर ऑगमेंटेशन भी है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जो K4 का पानी आना है, और एग्जिस्टिंग लाइंस जो है उनकी एजिंग के साथ उनकी रिप्लेसमेंट, इसलिए 77 अरब रुपए का बता रहे हैं मुझे टोटल अमाउंट है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइनें 1950-1960 के ज़माने की, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये पुरानी हो गई हैं। शहर की पॉपुलेशन भी जो उस वक्त थी और अब है, आपने वो देखा है। तो हुकूमत बिल्कुल हम लोग कॉग्निजेंट है इस मसले पे, और इस पे प्रॉपर प्लानिंग और एलोकेशंस और बजट रखी हुई है। किथे जारी है तव्हां ॾिठो आहे, तव्हां पोइ उन्हनि खां पुछो किथे कमु कोन्हे। मां तव्हांखे ॿुधायां थो, अच्छा मां ॻाल्हायां थो न, ख़ामोशी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं यौम शहादत पे बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है। खामोशी यार, अगर कान बंद है किसी के तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। इस पे हम इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रख चुके हैं, किसी और से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। किसी साहब ने फरमाया, वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, ये तो पीपल्स पार्टी मान गई है। मतलब मैं माना हुआ हूँ, हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी नहीं मानी हुई है। और अगली दफ़ा मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सवाल ऐसे ना आप ज़रूर पूछें कि खामोशी की बात करते ना तुम, हमारे उन्हनि का ये सवाल पूछो ना, खामोश कितने आए पीपल्स पार्टी। तो बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है, कोई कैनाल उन 6 में से काम नहीं हो रहा है, इसलिए कि अप्रूव ही नहीं हुआ अभी तक। जब तक अप्रूव नहीं होगा, पैसे नहीं रखे जाएंगे, कहाँ से काम होगा। तो अभी तक अप्रूव नहीं हुए वो। देखें, ये मसला पारा चनार में जो हुआ है कुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो एक इंसानी सानिया है। वहाँ जहाँ तक मुझे पता है 150-200 बच्चे, उनकी डेथ हो गई है खुराक और दवाइयों की कमी की वजह से। अभी का मामला नहीं है, 2.5-3 महीने इसको हो गए। पिछले 10-12 दिन से कुछ जमातों ने पहले हमें कहा कि जी हम नुमाइश पे धरना देंगे, पुरअमन उमन धरने के लिए, एहतजाज के लिए, जमहूरी हक हर एक का हम हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कुछ दिन तो वो रहे, फिर उन्होंने धरनों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी, फिर ट्रैफिक रोकनी शुरू की। हमने उनसे नेगोशिएट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे बात की, फिर वो जब नहीं माने तो कल सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनसे मिले। रात को उनसे कहा कि जी आप अपने धरने ख़त्म करें, शहर के लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है इससे। हम, जैसे मैंने कहा कि पारा चनार में जो वाक़यात हैं उनकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, उसका हल उधर ही है। और जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे कॉल की, किसी और ने नहीं की। उन्होंने कहा कि जी इधर बहुत हालत ख़राब है और सिंध हुकूमत को मदद करनी चाहिए। तो हम रेड क्रेसेंट के थ्रू, हमने ऑलरेडी अमाउंट अप्रूव कर दिया है, रेड क्रेसेंट के थ्रू उनको हम
دوائیاں اور خوراک پہنچا رہے ہیں سندھ حکومت, اعلان نہیں کر رہے بہت زیادہ, اس لیے کہ یہ انسانی ہمدردی کی بات ہے, لیکن ادھر لوگوں کو تکلیف ڈالنا وہ مناسب نہیں تھا. تو کل رات کو گئے ان سے, انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ دھرنے ختم کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سارے ختم کر کے ایک جگہ پہ ایک پرامن احتجاج, اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ کریں. انہوں نے جہاں تک مجھے پتہ ہے, مجھے صبح کیا تھا صحیح زیادہ بتا سکیں, انہوں نے ٹائم لیا کہ ہم 2-3 گھنٹے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ رات کو 12:30 بجے کی بات ہے, صبح 8 بجے تک انتظار کیا. لیکن انہوں نے, لگ ہی رہا تھا کہ وہ اس موڈ میں نہیں ہے, اور اس سے میرا یہ خیال ہے ان کا اپنا موقف ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور نقصان ہو رہا تھا. جو لوگوں کی ہمدردیاں تھیں اس کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے یہ سارا کر کے. تو 8 بجے کے بعد پھر ہم نے کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز بھی لیے ہیں. 12 جگہ پہ دھرنے لگے ہوئے تھے, 7 یا 8 جگہ سے وہ کلیئر ہو گئے, باقی جگہ پہ 8 جگہ سے کلیئر ہو گئے, باقی جگہیں ہیں اس میں بھی ہم نہیں چاہتے کوئی ایکسیسو فورس استعمال کریں, لیکن ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہوگا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں افراتفری, جب ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوگا کچھ لوگ افراتفری ہوگی. میں درخواست کرتا ہوں ان سے, میں پھر کہتا ہوں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کسی کو تکلیف دینے کا. میں جیسے کہا کہ ہم خود اس سانحے پہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں ہم خود ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, لیکن جہاں پہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو اس قسم کا احتجاج ہونا چاہیے. آپ جلسہ کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, کچھ گھنٹوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ نکل جائیں, آپ ریلی نکالتے ہیں, اور اگر آپ نے دھرنا دینا ہے وہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پرامن احتجاج جہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کی ہر وقت اجازت ہے حکومت سندھ کی طرف سے, پراپر اجازت کے بعد. لیکن اگر آپ حکومت کو ایسے مین روڈز پہ لوگوں کو تکلیف دیں گے تو حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ ان لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی.